विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। प्रथम मनाऊं आपको सुपूर्ण की जय काज। तो काम पिछारू कीजिए और पहले लीजिए नाम। बिगड़ी प्रभु के नाम के सो बने न कोई काम। आदरणीय उपस्थित सभी समस्त श्रोता बंधुओं, आज हम आप लोगों को महाभारत का पवित्र आख्यान लेकर के चल रहे हैं। भीष्म बलिदान के बारे में, भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में। दोस्तों, जिस समय भीष्म के पिता शांतनु का विवाह गंगा जी के साथ में हुआ था, वो गंगा जी की कुछ शर्तें थीं कि हमारे गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा उसे हम जल में बहाते रहेंगे। एक एक करके 7 बेटा गंगा जी ने जल में बहा दिए। 8वां बालक था ये देवव्रत। पहले भीष्म का नाम भीष्म नहीं था, देवव्रत था। देव बेटा गंगा गई तो शांतनु दिल हैरान। देवव्रत को संग ले घर को किया पयान। तो मन में अति मनहीन थे, घर आए नरराज। पुत्र 8वां गंगा का बना दिया युवराज। गंगा का 8वां पुत्र देवव्रत, उसे शांतनु ने युवराज बना दिया। धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा, शांतनु गंगा की याद करके बड़ा दुखी रहने लगे, बड़े परेशान रहने लगे। भोजन तक भी अच्छा नहीं लगता है उन्हें। दोस्तों, धीरे धीरे जब समय बीता, 1 बरस बीत गए 4, सुनो नर नारी के सभी सुखारी। और देवव्रत की राजनीति के लागे सबको प्यारी। दोस्तों, अरे बरस बीत गए 4, सुनो नर नारी के सभी सुखारी। और देवव्रत की राजनीति के लागे सबको प्यारी। पर शांतनु दिल हैरान, सुनो दे ध्यान के बात हमारी। हाय करी गंगा की याद के बहुत दुखारी। अरे करी गंगा की याद के बहुत दुखारी। ए सुरती भावई, ए फिरती भावई, घर घर डोले जाने किन्हें दगा दे जाई। और विपता परी गई द्रौपदी पे दुश्मन नंगी रहो करवाई। अरे बहे भावई शिव शंकर पे तब भस्मासुर परो पिछारी। और देखे मूढ़क गुफा में घुस गए, बेहर बनी गए नर से नारी। मेरी धीरे धीरे कथा भ्रात आगे कछु बढ़ी रही है। मेरी धीरे धीरे कथा भ्रात आगे को बढ़ रही है। गंगा का 8वां पुत्र देवव्रत, उसे तो शांतनु ने युवराज बना दिया। और युवराज बनाने के बाद में बड़े ही परेशान रहने लगे, गंगा की याद करके दुखी रहने लगे। भोजन तक भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे जब समय बीता, एक दिन ले घोड़ा शांतनु चले, मन में अधिक अधीर। धनुष बाण कर में लिए, एक गए नदिया के तीर। एक नदी पे पहुँचे शांतनु, बड़े ही परेशान थे। तो उस नदी पे क्या देखा कि बाँध देखी सुंदर नारी है, जाकी सूरती लागे प्यारी है जान। शांतनु ने देखा
के देखी सुंदर नारी है, जाकी सूरत लागे प्यारी है, जो चितबनी सबसे न्यारी है जो। गंगा के किनारे, नदी के किनारे जब पहुँचे तो क्या देखा कि एक बड़ा ही सुंदर लड़की है वहाँ पर। उसे देख करके शांतन चकोर बन गए, उसके चेहरा को तरस करके देखने लगी। दिल में विचार कुछ और आने लगी। जहाँ शांतन खड़े थे, हाथ से धनुष बाण भी छूट करके गिर गया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे देखी नारी की सुंदरताई, रही गए आंखें फारी। अरे देखी नारी की सुंदरताई, रही गए आंखें फारी। जब देखा जा सुंदर सुगर स्वरूप रे, जा सुंदर सुगर स्वरूप रे, जो होती मेरी नारी। महाराज कढ़ो नहीं मुख से कोई बोल, और पागल से गए मोही नारी पे कढ़ो न मुख से बोल। सैया पूछे राजा पूछे दुल्हा, पूछे गो जाहुलिया तेरी कैसे बिगड़ी। राजा पूछे गो जाहुलिया तेरी कैसे बिगड़ी। अरे कैसे बिगड़ी साफू बतलाई दे गुजरी। राजा पूछे दुल्हा पूछे सैया पूछे गो जाहुलिया बेड़े। उस लड़की को देख करके शांतन चकोर रह गए। बहुत देर तक तो देखते रहे, फिर उसके पास में पहुंची। कहने लगे तुम कौन हो, क्या तुम हमें अपना परिचय दे सकती हो। मैं तुमसे प्यार की भीख मांग रही हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या तुम मेरे साथ में शादी करोगी। शांतन के ये शब्द सुनने के बाद में उस लड़की ने जवाब दिया, हम तुम्हारे साथ में शादी तो करेंगे, लेकिन अगर हमारे पिताजी कह दें तब। जो कहें हमारे पिता अगर, तो मैं तुमको मिल पाऊंगी। जो कहें हमारे पिता अगर, मैं तुमको यहाँ मिल पाऊंगी। ऐसे हम तुम्हें नहीं मिल सकेंगे, न तो तुम्हारे साथ में विवाह कर देंगे, न तो विवाह कर सकेंगे। तुम बात करो मेरे बाबुल से, जीवन भर साथ निभाऊंगी। बोली तुम हमारे पिता से पूछ लो, जो निषाद हैं, केवट हैं, तभी हम तुम्हारे साथ में विवाह कर सकेंगे। तो तुम बात करो मेरे बाबुल से, जीवन भर टहल बजाऊंगी। कहने लगी तुम मेरे पिता से पूछ लो, तब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अरे बिना पिता के कहे बिना, नहीं संगत रे चली पाऊंगी। मेरे बाबुल से पूछ ले, जीवन भरी टहल बजाऊंगी। इस लड़की ने कहा कि हम तुम्हारे साथ ऐसे शादी नहीं कर सकेंगे, न तो हम तुम्हारे साथ चल सकेंगे, तो मेरे पिताजी से पूछ लीजिए। शांतन उस लड़की के प्यार में इतने पागल हो चुके थे, इतने दीवाने थे, जो निषाद केवट के पास में पहुंची। हाथ जोड़ी शांतन कहें सुनो हमारी बात। केवट से कहा, हाथ जोड़ी शांतन कहें सुनो हमारी बात। मैं चाहता हूँ सत्यवती बनी नारी रहे मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी के साथ में विवाह करूँ। आप अपनी बेटी का विवाह
मेरे साथ में कर देंगे क्या? और बोले आप हमें नहीं जानते हैं, मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ और मेरा नाम शांतनु है और मेरा एक पुत्र है देवव्रत और मेरी पत्नी है गंगा। और बोले अरे मैं शांतनु भूप कहलाऊं, अरे मैं शांतन भूप कहलाऊं और हस्तिनापुर राज्य चलाऊं और मैं अपनी बात बताऊं रे बताऊं और नहीं तुमसे भेद छिपाऊं। मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ शांतनु, मेरा एक बेटा है। क्या आप अपनी बेटी की शादी हमारे साथ में कर देंगे? तुम्हारी लड़की हमें देखने में बहुत अच्छी लगती है और पसंद है मुझे। आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर देंगी क्या? निषाद केवट ने कहा शादी तो कर देंगे, लेकिन शांतनु बोली तुम अपनी बात बाद में कहना। मैं मांगन आए सत्यवती को दीजो हमें गाई, मैं मांगन आए सत्यवती को दीजे हमें गाई, अरे अपनी बिटिया की भामरी के हमसे दीजे डारी। महाराज कही उन महाराज निषाद ने जोड़े दोनों हाथ, शादी करी है बेटी की पर एक और है बात, है राधा के हितकारी श्याम की मीरा तो ही बुलाई गई, हे राधा के हितकारी श्याम की मीरा तो ही बुलाई गई। तब शांतनु ने ये कहा तो निषाद केवट कहने लगा हम शादी तो कर देंगे, लेकिन बात एक और है, तुम्हारी पहली पत्नी गंगा है और उसका एक बालक है देवव्रत जो युवराज तुमने बना दिया है। क्षमा करें महाराज, मेरी बेटी को कुंवर के बाकी गुजर हो न की नाई और गंगा पुत्र को महाराज के दो युवराज बनाई। बोले हम शादी तो कर देते, लेकिन गंगा का जो बालक है देवव्रत वो युवराज पद को संभाल रहे हैं, मेरी बेटी के बेटाओं को कुछ नहीं मिलेगा। और बोले